हेलो फ्रेंड्स, मैं न्यूज़ 85.in से आपने आया तो आज मैं हूँ आईने के एक घाट से जहाँ समागम मेला 2024 का उद्घाटन हुआ है। यहाँ पे आप देख पाएंगे हाथ से बनी हुई कई तरह की। नई दिल्ली 5 नवंबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा राजधानी दिल्ली के आईएनए स्थित दिल्ली हाट में शिल्प समागम मेले का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने मंत्रालय के शीर्ष निगम NBFDSTC के नेतृत्व में टुलिप ट्रेडिशनल आर्टिसंस अपलिफ्टमेंट लाइवलीहुड प्रोग्राम ब्रांड नाम से लक्षित वर्गों के उत्पादों की ई-मार्केटिंग सुविधा का भी शुभारंभ किया। इस समय फिलहाल दिल्ली हाट में वो सभी स्टॉल्स पर जाके उसका मुआयना कर रहे हैं और सभी उद्यमियों और शिल्पकारों से मिलकर उनके बारे में और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये उनका सफर किस तरह का रहा है अभी तक। शहर में आप सबका यहाँ आना हम सब के लिए बहुत उत्साह की बात है, बहुत आनंद की बात है, क्योंकि आप सब के बीच कला के इस मंच पर, कला और उद्यम दोनों के समागम पर हम सब बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं। और ये आनंद अब थोड़ी देर में कुछ और बढ़ जाएगा जब आपके साथ माननीय मंत्री और तीनों ही जो संयम है जो कि NSFDC, NBC ने अपनी कला और कौशल का और अपने शिल्प का प्रदर्शन किया है। और ये गुब्बारे को छोड़ते हुए उद्घाटन का जो प्रतीक है डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में मंत्री, और ये उद्घाटन शुरू हो गया है शिल्प समागम। समुद्र, इतने सारे विंग्स हैं, इतने सारे काम माननीय मंत्री जी के आदेश पर लगातार देश भर में मेरे विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से प्रवास के कार्यक्रम लगते हैं, भ्रमण होता है। कल भी मैं राजस्थान चित्तौड़ से जो दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम से मैं आया। आपके लिए, आपके उत्पादों के लिए एक अच्छा मार्केट मिले, आपकी चीजों को कैसे हम और पॉपुलरिटी दे सके, तो आप सबके लिए मैं हृदय से स्वागत और वंदन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम सबके प्रेरणा स्रोत और हमारे मार्गदर्शक माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार सभी वंचित वर्गों के कल्याण की अवधारणा से भी बढ़कर उनके सशक्तिकरण के लिए सफलतापूर्वक विभिन्न अभिनव प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमें कैसे मंत्रालय में कार्य करने का अवसर मिला है जो समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार काम करता है। आज राष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा, राष्ट्र की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मंत्रालय की योजनाओं की परिधि में आता है। लगातार जिस तरह से जब से मैं इस मंत्रालय में आया हूं, सच में शिल्पकारों और उद्यमियों को नई ऊर्जा प्रदान करेगा, बल्कि यहाँ बैठे दिल्ली हाट में बैठे हर एक व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं और सभी को ये बहुत सी ऊर्जा और बहुत सारा सामर्थ्य देगा। हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया है और आशीर्वचन दिया। समागम मेले का आयोजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इस मेले में 16 राज्यों से 110 लाभार्थियों ने इसमें भाग लिया, जिसमें हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम है, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम है। इन तीनों हमारे जो शीर्ष निगम हैं, इन तीनों शीर्ष निगमों के माध्यम से लाभार्थियों को जो स्किल ट्रेनिंग के साथ जोड़ने का और उसके अवसर रियायती दरों पर लोन उपलब्ध करा के अपना काम प्रारंभ करने की जो शुरुआत की गई है। आज 110 लाभार्थी यहाँ पर अपना स्टॉल देश के विभिन्न राज्यों से लेकर आए हैं, लगाया है। उनको सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हमारे समाज का जो सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर रहने वाले व्यक्ति भी है, उसको भी सशक्त बनाने का अभियान हमारे सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो यह किया जा रहा है। पिछले बार जो हमारे अनुभव हैं, हमारा एक विभाग का एक और सेक्शन है दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग।
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा अभी तक लगभग 21 दिव्य कला मेलों का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे देश के दिव्यांगजनों के द्वारा निर्मित वस्तुओं के लिए विक्रय के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाता है। आज यहाँ पर ट्यूलिप नाम से नए ब्रांड का यहाँ पर शुभारंभ किया गया, जिसमें हमारे इन लाभार्थियों के द्वारा निर्मित सामग्री को इस ब्रांड के नाम से न केवल देश में बल्कि देश से बाहर जाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसको ई-कॉमर्स के साथ में जोड़ते हुए विक्रय की सुविधा का लाभ हमारे लाभार्थियों को आने वाले समय में मिलेगा, जिससे वो स्वयं तो सशक्त होंगे ही और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करते हुए इस तरह के कामों में जो लोग जुड़े हुए हैं, आने वाले समय में हम इस तरह के शिल्प समागम मेलों को देश के अन्य अंचलों में भी लगा करके आसपास के राज्यों के और हमारे ऐसे लाभार्थियों को उसमें साथ जोड़ते हुए उनको भी सशक्त बनाने का जो हमारा अभियान है, इस अभियान को आने वाले समय में और तीव्रता के साथ में इसको बढ़ाया जाए। सर, सुप्रीम कोर्ट देखिए, अभी तो हम शिल्प समागम मेले में आए, शिल्प समागम मेले की बात करें, इन जो मतलब समाज के सबसे आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर के लोग हैं, उनके बीच में जाकर आप उनसे अनुभव लें कि किस तरह के अनुभव उन्होंने यहाँ पर आकर किए। मैंने देखा कि एक से एक चीज़ें लेकर यहाँ पर लेकर आए हैं लोग जो अपने स्थान पर अपने राज्यों में या शहरों में बनाते थे, लेकिन उनको बेचने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता था। ये एक ऐसा सशक्त प्लेटफॉर्म उनको मिला है और इसको ट्यूलिप ब्रांड के साथ में जोड़े जाने से आने वाले समय में न केवल उनकी पहचान बढ़ेगी बल्कि पहचान के साथ साथ रूप में आर्थिक सशक्तिकरण का भी लाभ उनको मिलेगा। मैंने जैसा कि आपको बताया कि शिल्प समागम मेले पहले हम लोग यहाँ दिल्ली हाट में लगाते थे, सूरजकुंड मेले में मेला लगता है तो उसमें स्टॉल देते थे, वहाँ पर करते थे। अब इसको केवल दिल्ली और सूरजकुंड मेले में नहीं बल्कि देश के अन्य अंचलों में भी इसका विस्तार करेंगे, जिससे और भी ज़्यादा संख्या में अभी यहाँ 110 लोग आए, लेकिन यही मान लीजिए हम महाराष्ट्र में लगाएंगे तो महाराष्ट्र के पास के राज्यों के लाभार्थी वहाँ पर बड़ी संख्या में वहाँ पर पहुँच सकेंगे। हम जैसे मान लीजिए कि जयपुर में लगाएंगे तो जयपुर के आसपास के राजस्थान के आसपास के राज्यों के लाभार्थी वहाँ पर पहुँच सकेंगे। नॉर्थ ईस्ट में लगाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट के लाभार्थी वहाँ पर पहुँच सकेंगे। तो यहाँ 100 गए, हम 20 लगाएंगे तो 2000 लाभार्थी जुड़ सकेंगे और 2000 लाभार्थी अकेले नहीं जुड़ते, उतने परिवार आर्थिक रूप से सशक्त होते हैं और उनको देख करके बाकी अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी इस तरह की शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए प्रधानमंत्री जी के सोच के अनुरूप कि सब समाज के लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और देश को आत्मनिर्भर बनाने में सभी का सामूहिक सरकारों का, उद्यमियों का और बिल्कुल अंतिम छोर पर रहने वाले हमारे ऐसे उद्यमियों का, उनका भी इसमें जुड़ने वाला है। मैंने खजुराहो में गया था तो खजुराहो में बड़ी संख्या में वहाँ पर विदेशी पर्यटक आते हैं। मिट्टी के द्वारा निर्मित चीज़ें, इतनी कलात्मक चीज़ें वहाँ पर उन्होंने जब देखी तो न केवल उनको खरीद कर ले जाते हैं बल्कि उन्होंने कहा कि आप इनको हमारे देश में बेच सकते हैं। तो हमारे देश की कला को विदेशों में बहुत न केवल पहचान मिल रहा, सम्मान मिल रहा है। मैं बिहार होके आया, मधुबनी आर्ट जो है, मधुबनी आर्ट के लिए आज जापान के लोग, आज अमेरिका के लोग मधुबनी के कलाकारों को ले जाकर अपने मकानों में और अपने ऑफिसों में वो पेंटिंग करा रहे हैं। तो हम भारत की जो कला है वो कला को वैश्विक स्तर पर एक केवल अकेली पहचान के लिए नहीं मिल रही है बल्कि लोगों को आर्थिक रूप से सशक्तिकरण की दिशा में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का काम कर रही है।